स्टेट पीएससी और यूपीएससी में मॉडर्न हिस्ट्री के यूरोपीय कंपनियों का आगमन से जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? ऑप्शन ए है 1350 एडी, ऑप्शन बी है 1498 एडी, ऑप्शन सी है 1530 एडी और ऑप्शन डी है 1612 एडी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1498 एडी। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा था। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप एवं हुली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? ऑप्शन ए है द अल्मीडा, ऑप्शन बी है अल्बुकर्क, ऑप्शन सी है डुप्ले और ऑप्शन डी है रॉबर्ट क्लाइव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द अल्मीडा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीरा भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल नीति का प्रतिपादन किया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। ऑप्शन ए है डच, ऑप्शन बी है अंग्रेज, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी और ऑप्शन डी है पुर्तगीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पुर्तगाली। जो पुर्तगाली थे वो मध्य भारत में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाइसराय भारत में कौन हुआ? ऑप्शन ए है डियाज, ऑप्शन बी है वास्को डी गामा, ऑप्शन सी है अल्मीडा और ऑप्शन डी है अल्बुकर्क। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अल्मीडा। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीरा ने भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली वाइसराय एवं गवर्नर बनकर आया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक को पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, वह थी। ऑप्शन ए है बांदेल, ऑप्शन बी है चिंसुरा, ऑप्शन सी है हुगली और ऑप्शन डी है श्रीरामपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हुगली। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538 तक जो वाइसराय रहे थे ने मद्रास के निकट सेंथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उसके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं शताब्दी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी मतलब वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। ऑप्शन बी है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे और ऑप्शन 3 है, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस इसका है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, ये सही है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी। इसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार जो केवल फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ऑप्शन ए है पुर्तगालियों ने, ऑप्शन बी है फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन सी है डेनमार्क वासियों ने और ऑप्शन डी है अंग्रेजों ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? ऑप्शन ए है चार्ल्स आयर, ऑप्शन बी है जॉर्ज चार्नोक, ऑप्शन सी है गैरोल्ड अग्नियार, ऑप्शन डी है विलियम नेरिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चार्नोक। इसकी व्याख्या को देखते हैं। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉर्ज चार्नोक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानूती अथवा सुतनौती कलकत्ता का स्थल को चुना। उससे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णयों में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉर्ज चार्नोक को संस्थापक न मानते हुए कहा, कलकत्ता जॉर्ज चार्नोक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था। इस आधार पर कलकत्ता के स्थापना दिवस भी नहीं माना जाता है। कलकत्ता की स्थापना दिवस है 24 अगस्त 1690। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है बॉम्बे, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मद्रास। इसकी व्याख्या है, आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? ऑप्शन ए है पुर्तगीज, ऑप्शन बी है डच, ऑप्शन सी है फ्रेंच और ऑप्शन डी है डेनिश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डच। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का फुल फॉर्म है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच यानी हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए है लिवेंट कंपनी, ऑप्शन बी है ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी है द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, ऑप्शन डी है ओरस्टेंड कंपनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लिवेंट कंपनी। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार प्रदान किया था। 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया। इसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी और 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियां मिलकर एक नया यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया के नाम से ही प्रसिद्ध हुई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है औरंगजेब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अकबर। सितंबर 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजना तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया, जिसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था, जिसका टाइम पीरियड 1556 से 1605 ईस्वी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है औरंगजेब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम तथा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था और 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना
अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था? अगला क्वेश्चन है 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थार्ध में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? ऑप्शन ए है भरूच, ऑप्शन बी है चिकागोल, ऑप्शन सी है त्रिचनोपोली। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक, यानी भरूच। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थार्ध 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाना स्थापित कर लिए थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पे हराया था? ऑप्शन ए है विलियम हॉगिंस, ऑप्शन बी है थॉमस वेस्ट, ऑप्शन सी है थॉमस रो और ऑप्शन डी है जोसिया चाइल्ड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थॉमस वेस्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन ए है डचों ने, ऑप्शन बी है अंग्रेजों ने, ऑप्शन सी है फ्रांसीसियों ने और ऑप्शन डी है पुर्तगालियों ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों ने। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो एक अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? ऑप्शन ए है ग्रेस्पर कोरिया, ऑप्शन बी है अल्बुबक, ऑप्शन सी है जमोरिन और ऑप्शन डी है डॉन अल्मेदा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जमोरिन। जमोरिन ने 20 मई 1498 को जब वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा था तो उस समय जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन है एक तरफ समुद्री यात्री दिया हुआ और दूसरी तरफ देश दिया हुआ, इसको मिलान करना है। फर्स्ट है वास्को डी गामा, सेकंड है क्रिस्टोफर कोलंबस और थर्ड है कैप्टन कुक और फोर्थ है तस्मान। इसका सही आंसर होगा, इसको मिलान करना है। जो वास्को डी गामा है वो पुर्तगालीज का था, पुर्तगाली था। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो थे स्पेन के थे और कैप्टन कुक जो थे वो ग्रेट ब्रिटेन के थे और तस्मान जो थे वो हॉलैंड के थे। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डिमस लैंड वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की। अगला क्वेश्चन है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है वास्को डी गामा, ऑप्शन बी है अल्बुकर्क, ऑप्शन सी है बार्थोलोम्यू डायस, ऑप्शन डी है जॉर्ज ऑक्सन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था, जो 1509 से 1515 ईस्वी तक वायसराय था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज की स्थापना की। फरवरी 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिणी पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी। इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज की स्थापना हुई थी। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उसकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। अगला क्वेश्चन है भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया था, ऑप्शन बी है अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, ऑप्शन सी है पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ऑप्शन डी है डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। इसका ऑप्शन सही ऑप्शन बी सी डी है। ये तीनों जो सेंटेंस है वो सही है, लेकिन ऑप्शन ए जो है वो गलत है।
अगला क्वेश्चन है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र की स्थापना की है? ऑप्शन ए है अंग्रेज, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी, ऑप्शन सी है पुर्तगाली और ऑप्शन डी है डच। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पुर्तगाली। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाजों पर वो कर वसूली करते थे। कर नहीं देने पर उससे लूटपाट करते थे।